लड़ाई तो इजराइल भी बंद नहीं चाहता, तभी सीरिया और इराक के ऊपर उसके फाइटर प्लेन्स लहरा रहे हैं। वो तो लेबनान में भी नई लड़ाई रोकना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी सीमा को लातिनी नदी तक जो है बढ़ा दिया है। वो इजराइल की बात कर रही हूँ। और ना ही सऊदी अरब चाहेगा कि बिना किसी फाइनल सोल्यूशन के ये लड़ाई खत्म हो जाए। इसमें एक छोटा सा रशिया का एंगल में डाल देती हूँ। ईरान एनवॉय जो है वो रशिया पहुंचे हैं और वहां पर भी उनके कुछ एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर हुए हैं, और ये सब इस वॉर के बैकड्रॉप में ये सब भी चल रहा है। तो मेरा सर आपसे एयर कॉमोडोर काले जी सवाल आपसे ये है कि जंग तो इजराइल भी नहीं रोकना चाहता, अमेरिका क्यों डील करना चाहता है? देखिए, इसमें ना अगेन हम बात भूल रहे हैं कि इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स तो कंटिन्यूसली टेबल पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अभी तीसरे पार्टिसिपेंट का जिक्र ही बंद हो गया है। जो एसेंशियल प्री कंडीशन ईरान ने लगाई थी वो थी कि हिजबुल्लाह को बचाना है। हिजबुल्लाह तो खत्म हो रहा है, इजराइल बात मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी एक प्री कंडीशन तो एग्री हुई नहीं है, कंप्लीटली डिसएग्रीएबल है, मतलब उस पे तो बातचीत चल ही नहीं रही है। तो देखिए, आईआरजीसी की जो पोजीशन है वो हिजबुल्लाह और इन सब के एग्जिस्टेंस से लिंक्ड है। उनको ईरान से क्या होता है मुझे नहीं लगता ज़्यादा उनको कोई लेना देना है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो मॉडरेट्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरान अभी जिस शेप में है उसी शेप में रहे और उसी शेप में आगे बढ़े। तो देयर इज अ डेफिनेट दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड है। अब इस डिस्कॉर्ड में इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की क्या पोजीशन है, अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो अभी जो 10 पॉइंट्स जो यूएस ने दिए हैं इसमें इजराइल का कोई मेंशन ही नहीं है। और अगर मिसाइल्स आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को आपने कैप नहीं किया तो इजराइल की तो कोई कंडीशन ही मीट नहीं हुई। देन यूरेनियम जो, अगर देखिए जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था और ईरान पे ये आरोप लगे थे कि ईरान जो है वेपन बना रहा है एनरिच यूरेनियम से, वो किस लिए लगे थे? क्योंकि 5% एनरिचमेंट की आपको जरूरत है पीस टॉक के लिए, पीसफुल काम करने के लिए, लेकिन आप सीधा 20%, 60%, 70% पे क्यों चले गए? फिर देखिए, हाँ, JCPOA क्यों खतरे में आया? इसीलिए आया खतरे में बिकॉज इन्होंने पहले ही झूठ बोल के पूरा एनरिचमेंट कर लिया था एंड दे वर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेपन। तो देखिए, अब ईरान पे कितना विश्वास करना चाहिए, 5 साल के लिए वो मोरेटोरियम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब प्रश्न जो हैं ये सब उन लोगों के बीच में चल रहे होंगे जो इस लड़ाई के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब क्या एग्जैक्टली होगा, देखिए वेरी डिफिकल्ट टू से आज, पर मुझे लगता है कि यूएस के पास एक ऑल्टरनेट प्लान है जो एक्शन में आएगा कुछ ये अभी कुछ ही घंटों की डेवलपमेंट में इतना कुछ हो गया है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक में इस्लामाबाद हमारा डेलीगेशन नहीं जाएगा। और इधर खबर ये आई जो न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि JD वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। इधर ईरान जो है रशिया के साथ मिलकर कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहा है, उसकी भी तस्वीरें आ रही है। तो बहुत कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं। इसके बीच में पाकिस्तान जो है वो सुलह की कोशिशों में लगा हुआ है। अब मतलब वो कोशिशों में लगा हुआ है या अमेरिका के ही वो एक डील क्या जो लेटर है उसको घुमाने में लगा हुआ है कि जो अमेरिका वैसे भी कह देता है वही पाकिस्तान करता है। और सुलह की कोशिशों के बीच में पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हुआ उसका एक हिस्सा तो हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि हमें उनकी सुरक्षा पर थोड़ी सी चिंता है कि कैसे उनके डेलीगेशन की सुरक्षा होगी। अब दूसरा मुद्दा क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, जो तेहरान में शांति वार्ता की बात तो करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका हॉर्मुज में नाकेबंदी को बढ़ाता है। तो इस विरोधाभास ने मुनीर की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप यह है कि मुनीर मध्यस्थ बनकर ईरान से जानकारी ले रहा है और अमेरिका तक पहुंचा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ किया है कि कूटनीति के आड़ में मुनीर और शहबाज अमेरिकी हितों के लिए दलाली कर रहे हैं और ईरान को झांसे में फंसा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर त्रिपाठी जी को भी आप सुन रहे थे, वो यही कह रहे थे कि ईरान क्या वाकई में पाकिस्तान पर भरोसा करता है? पाकिस्तान बिजली की किल्लत के बीच अंधेरे में डूबा हुआ है और लाहौर और कराची जैसे प्रमुख शहरों में 10 से 15 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। मुनीर और शहबाज बिचौलिया बनकर अपने मुल्क के लिए कहीं कोई खतरा तो नहीं पैदा कर रहे हैं? रविंद्र सचदेव जी, मेरा सवाल तो यह है कि क्या ईरान को पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है? और जो देश अपने ही देश के नागरिकों को सही से बिजली नहीं दे सकता, खाने को रोटी नहीं दे सकता, वो सुरक्षा नहीं दे सकता, वो ये डबल डिप्लोमेसी वाली जो हमारी लोकल भाषा में कहते हैं डबल ढोल की है, दोनों तरफ से बच रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये रही कि इनकी लीडरशिप जो है ना वो बाहर के गेम्स में ज़्यादा बिजी रही है और उन गेम्स द्वारा अपनी ज्योग्राफी द्वारा पैसा ऐंठने में कहें या पैसा लेने में कहें उसमें ज़्यादा बिजी रहे हैं निस्बत की अपने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकॉनमी, पॉलिसीज़ पे अटेंशन पे करके। ये पाकिस्तान का ट्रैजेक्टरी रही है ना। जहाँ तक बात रही कि ईरान विश्वास करता है कि नहीं करता मुनीर पे,
डिपेंड करता है, नहीं करता शायद ज़्यादा, कोई किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। पर एक बात है, पाकिस्तान और ईरान की वर्किंग रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत पुरानी है। पिछले 40 सालों से अमेरिका में ईरान की एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसके अंदर इरानियन इंटरेस्ट सेक्शन है। तो अमेरिका के अंदर जिनको ईरान जाना, वीज़ा या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ करना होता है, वो पाकिस्तान एम्बेसी में इरानियन सेक्शन पे जाते हैं। वहां पर उसका हेड ईरानियन है और उसको जो गाड़ी मिली होती है, जो डिप्लोमेटिक गाड़ी, वो पाकिस्तान की सीडी नंबर प्लेट है। तो बहुत लंबे समय से पाकिस्तान और ईरान की एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसमें कोई डाउट नहीं है ऑन डिप्लोमेटिक लेवल, राइट।